तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नरेश दिस साइड। तो आज मैं आप सबके सामने हम ट्रेडर्स के कॉमन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। हम सभी को एक कॉमन सी प्रॉब्लम हर बार ट्रेडिंग में फेस करनी पड़ती है और वो चीज है ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने के लिए। हम उसे कभी बुक पे मेंटेन करते हैं, कभी किसी पेज पे लिखते हैं। मैंने खुद अपनी ट्रेडिंग जर्नी में न जाने कितनी कॉपियों के पीछे ट्रेडिंग जर्नल बनाया है और हम उन चीजों को मेंटेन नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि हम इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि इसमें हमें क्या चीज ऐड करना है, क्या चीज ऐड नहीं करना है, कौन सी चीज नेसेसरी है और कौन सी चीज अननेसेसरी है। हम इसी चीज में फंस के रह जाते हैं। हम जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमसे मिस हो जाती है और जो इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती है वो हम ट्रेडिंग जर्नल में भटके जाते हैं और हमें एक समराइज और एक प्रॉपर डिसिप्लिन जो ट्रेडिंग जर्नल है वो देखने को नहीं मिलता है। तो मैंने इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके मैंने एक कोडिंग बनाई हुई है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा अपने फोन पे। सो सबसे पहले आपने एक प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ठीक है। आई एम 100% श्योर कि आपका ट्रेडिंग जर्नल से रिलेटेड इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये सबसे इजीएस्ट वे है और इससे इजी आपको यूट्यूब पे कोई भी तरीका नहीं मिलेगा ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने का, आप चाहे फॉरेक्स ट्रेडर हो चाहे इंडियन ट्रेडर हो, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले हम आ जाएंगे प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे हम सर्च करेंगे वेब कोड। इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ओके। सबसे पहले हम सर्च करेंगे वेब कोड। वेब कोड आप इसको देख लीजिए, इसको आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करेंगे अपने एंड्रॉइड फोन में। एंड्रॉइड फोन में आपके कुछ इस तरीके का ये खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो HTML रन करेंगे वो यहाँ पे आएगा। सो ये HTML वेलकम HTML में हमने यहाँ पे कोड डालना है। सो वो कोड आपको कहाँ से मिलेगा, वो कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। सो आपने कुछ नहीं करना है, इसे यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसे वापस वेब कोड एप्लीकेशन में आके यहाँ पे आपने इसे पेस्ट कर देना है, ओके। एज इट इज पेस्ट करना है। उसे पेस्ट करने के बाद आपने वेलकम HTML में आना है और इसे रिलोड करना है। आप रिलोड करेंगे तो जो ये चीज मैंने खुद बनाई है, तो ये चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये कोडिंग के थ्रू बनी हुई है और ये मैं एप्लीकेशन में इसलिए रन कर रहा हूँ ताकि आपको बार बार गूगल क्रोम में जाके या कहीं और जाके परेशानी न करनी पड़ी। ये बहुत छोटी MB की है, किसी भी एंड्रॉइड फोन में चल जाएगा ये एप्लीकेशन और ये आपका एक परमानेंट। आप इस एप्लीकेशन में आगे तो यहाँ पे हेलो ट्रेडर्स IST ये आपका डे आ जाएगा। ये 14 मई आपका ईयर आ गया एंड आपका लाइव डेट आ गई, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल में आप अपना कैपिटल डाल सकते हैं। लेट्स एग्जांपल मैंने 10K का कैपिटल सेव कर लिया, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका रिस्क दिखा देगा, ठीक है। एक जो डिसिप्लिन ट्रेडर होता है वो 0.5% से ऊपर का कभी भी SL नहीं लेता है किसी भी ट्रेड पे, चाहे वो ट्रेड कितना ही अच्छी प्रोबेबिलिटी का हो, ठीक है। कितना ही 5 स्टार का ट्रेड हो तो उस पर 0.5 से ज्यादा कभी भी एक ट्रेड पे रिस्क नहीं लेता है। तो हम यहाँ पे चेंज करते हैं इसे। तो 10,000 का कैपिटल सेव कर लिया। आप यहाँ पे कोई भी कैपिटल डालो, आपको आप अपने 10 का कैपिटल डालो तो उसका 0.5 का दिखा देगा, ओके। तो यहाँ पे हम वापस इसे 10K पे करते हैं। 10K का हमने कैपिटल सेव कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे अनलॉक ट्रेडिंग है। ये जब आप जिनका एक ट्रेड ले लेंगे, एक ट्रेड लेने के बाद ये अपने आप लॉक हो जाएगा। आपको इसे यहाँ पर अनलॉक प्रेस करके ये आपको अनलॉक करना पड़ेगा। रिसेट जर्नल, ये रिसेट जनरल इसलिए है कि आप अगर दोबारा से ये पूरा रिसेट करना चाहते हैं ट्रेडिंग, इस पूरे चीज को जैसे हम फॉर्म रिसेट करते हैं वैसे आप इस पूरे जिसमें जो भी इसमें आप डाटा सेव करेंगे उस चीज को रिसेट करना चाहते हैं, तो इसलिए है। तो ये मैंने चेकलिस्ट बनाई हुई है, ये चीजें मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ये चेकलिस्ट किस लिए है। हैव इनफ टाइम टू एनालाइज विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, मतलब आपको फिर एनालिसिस करने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है और आपको कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है, आप मेंटली फ्री है। तो मैं यहाँ पे इसे ग्रीन टिक कर दूंगा। स्टेबल इंटरनेट यूज टू फोन, यूज टू प्लेस एंड यूज टू डिवाइस। स्टेबल इंटरनेट आपका स्टेबल है, आप नो मैटर आप वाईफाई यूज कर रहे हैं चाहे डाटा यूज कर रहे हैं, ठीक है। यूज टू प्लेस, आप वहीं पे जैसे कि मेरा ट्रेडिंग प्लेस है, ठीक है। तो आप जिस प्लेस पे ट्रेड करते हैं आप वहीं पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। यूज टू डिवाइस, यूज टू डिवाइस इट मींस आप जिस डिवाइस पे ट्रेड करते हैं, आप पीसी पे ट्रेड करते हैं, आप लैपटॉप पे ट्रेड करते हैं, फोन पे ट्रेड करते हैं। यूज टू डिवाइस इट मींस आप जिस डिवाइस में आप एनालिसिस करते हैं आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आपका फोन पीसी कहीं है, सिस्टम कहीं है और आप फोन पे एनालिसिस करने लगे, ठीक है। तो उसके बाद नो मेजर ग्लोबल न्यूज, कोई भी ग्लोबल न्यूज नहीं होनी। इट मींस कोई भी वॉर न्यूज नहीं होनी, जैसे अचानक से ये अपना रशिया USA और ईरान का जैसे वार छिड़ गया था या कोई इलेक्शन, अचानक से कोई ऐसी ग्लोबल न्यूज रहती है तो इस टाइम पे अवॉइड करना, ट्रेड करना, ओके। सो नो मेजर रेड फोल्डर न्यूज, कोई भी रेड फोल्डर न्यूज पे हमको ट्रेड नहीं लेना है। इट मींस उससे आधा घंटा पहले आधा घंटे बाद में हमें कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने हैं। आधा घंटा पहले और आधे घंटे बाद में, अगर आपने उससे पहले ट्रेड लिया हुआ है तो फिर छोड़ दो, अगर उसके बाद लेना है तो अगर ट्रेड लेना है तो उसके आधे घंटे बाद लो। रेड फोल्डर न्यूज के नो वीकेंड, कोई भी आपने ग्लोबली न्यूज चेक करना है कि हमको कोई भी वीकेंड ना हो, ठीक है। नो हॉलिडे, सैटरडे संडे कोई भी हॉलिडे ना हो। नो साइडवेज मार्केट, अगर आपको लग रहा है कि साइडवेज है तो वहाँ पे ट्रेड नहीं लेने हैं। अगर लग रहा है कि रेंज बाउंड है, ट्रैपिंग जोन है तो वहाँ पे ट्रेड नहीं लेने, ओके। नो कैरी फॉरवर्ड, पोजीशन को कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करने हैं। अगर आपने आज के दिन का अगर एनालिसिस किया हुआ है, आज के दिन के हिसाब से, डे के हिसाब से, क्योंकि आप डे ट्रेडर हैं तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप कोशिश कीजिए ट्रेड को आज के दिन में खत्म करने का, ठीक है। सो नो मैटर आपको TP मिले SL मिले, बट आपको ये नहीं कि आपने ट्रेड ले लिया तो आप TP SL लेके ही निकलेंगे। आपको उस ट्रेड को ट्राई करना है कि उसी डे पे सेम डे पे क्लोज करने के लिए। नो कैरी फॉरवर्ड, नो ओवरनाइट होल्ड, कभी भी ओवरनाइट होल्ड नहीं करना है क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको एज देती हैं लॉस कम करने के लिए। तो ओनली गोल्ड पे, मैं सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, तो मैंने इसमें ओनली गोल्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको चेंज कर सकते हैं कहाँ से, आप यहाँ से आप नीचे ढूंढ लेना कहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वहाँ पर आप अपना कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे यहाँ पे हेलो ट्रेडर लिखा हुआ है, हेलो ट्रेडर के बदले आप अपना नाम लिख सकते हैं, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं कहाँ पे, यहाँ पे जाके यहाँ पे इसको एडिट करके। ओके, हम वापस आते हैं, हम सिंगल ट्रेड एट अ टाइम, मतलब एक टाइम में आप एक ही ट्रेड लेंगे। आपने एक ही चीज पे, आपने गोल्ड पे एनालिसिस की है, नो मैटर आप तीन चार चीजों में ट्रेड करते हैं, बट एट वन टाइम अगर आपकी एक पोजीशन खुली हुई है तो आप एक ही ट्रेड लेंगे। ओके, सिंगल ट्रेड एट अ टाइम, इट मीन यही है कि आप एक टाइम में एक ही ट्रेड ले रहे हैं। शाम को लंदन सेशन अगर ओपन है, अगर आपने एनालिसिस किया गोल्ड में आपको सेटअप दिख रहा है, तो आप गोल्ड में ही ट्रेड लेंगे। फिर आपका दिमाग बीटीसी और यूएसडी में नहीं जाना चाहिए, नो मैटर वो कितना भागे कितना गिरे। अगर आपने गोल्ड पे एनालिसिस किया तो आपको पूरा फोकस गोल्ड पे होना चाहिए और उसी पोजीशन पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूशन से पहले, ये एग्जीक्यूशन में आता है आपने मार्केट एनालिसिस के दौरान सबसे पहले मंथली पीवाई, ये सब चीज, इन सब चीजों की एग्जीक्यूशन पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चेकलिस्ट पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, एग्जीक्यूशन पे और ड्यूरिंग ट्रेड पे और डिसिप्लिन और साइकोलॉजी पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन पे आगे हमारा मंथली पीवाई, हम कभी भी अगर कभी भी एनालिसिस शुरू करना है तो बिगर टाइम फ्रेम से शुरू करना है, क्योंकि हम अगर पहले ही हम दूर से देख लेंगे किसी भी ब्लूप्रिंट, किसी भी बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट को हम दूर से देखते हैं तो हमें उस बिल्डिंग का अंदाजा आ जाता है। जैसे हम कहीं भी कोई जमीन खरीदते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, गूगल मैप देखते हैं, इंडिया का मैप देखते हैं, तो हमें दूर से पता चल जाता है कि कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे क्या चीजें हैं, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे मैदान है, ठीक है। तो ये हमें एक व्यू देता है, ठीक है। तो मंथली पीवाई ये सब चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। मंथली पीवाई और एफवीजी से हमको डायरेक्शन मिल जाता है, वीकली पीवाई प्लस एफवीजी, डेली पीवाई और एफवीजी 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट। 15 मिनट में आप हमको परफेक्ट एंट्री जोन फाइंड आउट करना है। मोस्टली 5 मिनट में आपने एग्जीक्यूशन फाइंड आउट करना है। इन चीजों को मैं आपको डीपली समझाऊंगा अगली वीडियो में। तो 5 मिनट ट्रेड एग्जीक्यूशन ऑन राइट पीवाई, ऑन पीवाई तो बहुत मिलेंगे, एट राइट पीवाई मोस्टली आफ्टर पुल बैक एंड रिवर्सल। अगर मार्केट अपोजिट कभी कभी मेन पीवाई से रिवर्सल लेता है तो वहां पे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और कभी कभी मार्केट एक डायरेक्शन में होता है, आप बीच में घुसते हैं तो बीच में नहीं घुसते हैं, पुल बैक में घुसना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। ड्यूरिंग ट्रेड हमने क्या करना है, फिक्स रिस्क एंड ट्रेड 0.5, ये तो आपको पहले ही रिस्क निकाल लिया है। इससे $1 ऊपर नीचे हो सकता है, मिनिमम एरर आ सकता है, ऊपर प्रॉफिट में भी आ सकता है आपका और वो लॉसेस में भी आ सकते हैं, चलेगा बट ज्यादा नहीं, ठीक है। तो रिस्क फिक्स रिस्क पर ट्रेड, ओके। ट्रेल एसएल ऑन कॉस्ट टू कॉस्ट आफ्टर 1:1। अगर आपका ट्रेड आपके डायरेक्शन में जा रहा है 1:1 से 1:2 आपको दे रहा है तो आपको अपना एसएल 1:1 पे रख लेना है, ठीक है। पहले कॉस्ट टू कॉस्ट पे रखना है। अगर आपका स्टॉप लॉस अगर 1:2 टच कर रहा है तो अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:10, 1:15, 1:5 है तो आपने अपना सबसे पहले अपना एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट पे रखना है। और शुरू में जब आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं तो शुरू में ज्यादा लंबा रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए नहीं जाना है, 1:5 बहुत है, ठीक है। जब आप पहले आपको अपना बेस क्लियर करना है, मतलब अपने स्टॉप लॉस का रूम देना है, स्टॉप लॉस को रूम देना है। मतलब आपके पास अगर आपका 1000 का अकाउंट है और आपने 500 अगर 200, 150, $250 ऐसे करके छोटे छोटे प्रॉफिट कैप्चर करके आपने 500 प्लस अकाउंट कर लिया है तो आपको वो हेल्प करेगा आपको आगे ट्रेड करने में और आपको फेयरलेस ट्रेडिंग करने में। आपके अंदर की जो फेयर है वो उन चीजों से निकलेगी जब आप छोटे प्रॉफिट शुरू में बुक करेंगे। जब आपका प्लस 5% प्लस 10% बन जाता है तब आप इजिली ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं और उसके बाद आप लंबे रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए जाएं, छोटे में मत फंसे। मतलब ये शुरू के लिए है कि आप शुरू में ही अगर आप बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए जाएंगे तो आपकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। एक्यूरेसी कम होगी तो आपका पीएनएल शुरू में माइनस में जाएगा और इससे क्या होता है, साइकोलॉजी खराब होती है। तो सबसे पहले आप ग्रीन में क्लोज करना, ठीक है। शुरू के 5% आप कोशिश करें 1:2, 1:3, 1:4 जितना मिल जाए उतना लेके निकले, ठीक है। जब आपका प्रॉफिट बन जाता है 5%, 10%, तब आप जो रिस्क वही सेम लेने हैं बट आप उसमें फेयरलेस ट्रेडिंग करेंगे और आपको उस पर भरोसा रहेगा, ठीक है। तो एड मोर इन फेवर ट्रेड इन एवरी पुल बैक हाई, ये चीजें मैं आपको बाद में शेयर करूंगा। ये स्ट्रेटेजी है हमें एड ऑन करने के लिए। अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं और एड ऑन कैसे करूं। मैंने मान के चलो मैंने मेरा जो ट्रेड है अगर 1:3 पहुंच गया है तो वो पुल बैक लेके 1:2 तक जरूर आएगा, तो मैं 1:2 पे और ऐड करूंगा। और जो मेरा प्रीवियस ट्रेड था उसका मैं स्टॉप लॉस लेके आ गया कॉस्ट टू कॉस्ट पे, तो मैं वहां पे फिर से 1:2 कॉस्ट टू कॉस्ट पे मेरा प्रीवियस न्यू जो मैं नई पोजीशन बनाऊंगा उसका स्टॉप लॉस मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाएगा। ये सब चीजें मैं स्क्रीन में बताऊंगा। और क्या बोलते हैं, जो मेरा आपका टारगेट है वो सेम प्लेस पे रहेगा, ठीक है। तो ऐसे हम पोजीशन मैनेज करते हैं। पोजीशन एड ऑन इन फेवर, अगर मार्केट आपके फेवर में जा रहा है तो आपने उस पर क्या बोलते हैं एवरेज करना है, उस पर और एड ऑन करना है। अगर आपकी फेवर में जा रहा है ट्रेल एसएल ऑन सीटीसी मोर, जैसे जैसे आप प्रॉफिट करेंगे 10%, 15%, तो आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड हाई करना है, ठीक है। अगर आपका 1:5 दे रहा है तो अपने अपने एसएल को 1:2, 1:3 ले जाना है। अगर आपको 1:10 मिल गया है तो अपने स्टॉप लॉस को 1:5 तक ले जाओ। ऐसे करके अपने प्रॉफिट को सिक्योर करना है, ठीक है। एड मोर रिड्यूस रिस्क, एड मोर रिड्यूस रिस्क एंड मेक गुड पोजीशन ऑन राइट डायरेक्शन, ये चीजें मैंने बता दी हैं। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है, आपका एनालिसिस मार्केट फॉलो कर रहा है, अगर आप सही है मार्केट में तो उस पर आपको उस चीज का प्रॉफिट लेना है। लूज कम से कम लूज करना है जब मार्केट आपकी अपोजिट जाए, ठीक है। और
ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना है जब मार्केट आपके साथ हो, ठीक है? तो होल्ड टाइट, ठीक है? जब मार्केट आपके डायरेक्शन में है तो होल्ड टाइट फॉर बिग, मतलब बिग अमाउंट के लिए प्रॉफिट के लिए ट्रेड करने हैं। आप 1 हफ्ता लूज़ करो, नो मैटर। 1 हफ्ते में कितने आप 5 ऐसे लोगे? 5 $50 के हिसाब से 7 पंचे 35, $350 आप लोगे। बट अगर आप 1:10 का भी एक भी अगर 1 से 2 ट्रेड भी आप करोगे तो प्रॉफिट ऐसा करो कि सारे एसएल फीके बढ़ जाए, ठीक है? तो फिर डिसिप्लिन एंड साइकोलॉजी में आ जाता है नो फोमो। ये आफ्टर ये ड्यूरिंग ट्रेड भी आप इसको देख सकते हैं। नो फोमो की आपको कोई फोमो नहीं था, ये आफ्टर ट्रेड है वैसे। नो फोमो की आपको ट्रेडिंग के दौरान कोई भी फोमो नहीं था, कोई भी जल्दबाजी नहीं थी, कोई भी हेजिटेशन नहीं थी। आपकी हार्ट बीट नॉर्मल थी। अगर आपकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं है तो आप थोड़ा सा सांस लीजिए, ट्रेड आराम से लीजिए, ट्रेड कहीं नहीं जाएगा, आपके सेटअप पे आएगा तभी ट्रेड लीजिए, ठीक है? नो स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग से दूर रहना है, ओके? तो नो ओवर साइज, पोजीशन को कभी भी ओवर साइज नहीं करने हैं। आपने एक बार अपना रिस्क फिक्स कर लिया, अगर मेरे को $50 का लॉस लेना है तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने गोल्ड में इतना इतनी लॉट से ट्रेड लेने हैं उसमें से, और वो अपने एसएल पे भी डिपेंड करता है। एसएल भी सेम नहीं होता है और ये पोजीशन साइजिंग भी सेम नहीं रहती है। आपके स्टॉप लॉस कभी बड़े हो सकते हैं, कभी छोटे हो सकते हैं। तो ये साइजिंग तो मैं नहीं बोलूंगा कि फिक्स होते हैं, ये अप डाउन होते रहते हैं। फिक्स होता है आपका प्रॉपर 0.5%। आपको वो क्वांटिटी कम ज्यादा करके वो एडजस्ट करना पड़ेगा, ओके? नो ओवर कॉन्फिडेंट तो मार्केट में होना ही नहीं। नो रिग्रेट, अगर आपका एसएल लग जाए, एनालिसिस खराब हो तो 0% रिग्रेट होना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस और आपको इस चीज पे प्राउड होना चाहिए कि आपने डिसिप्लिन फॉलो किया, ठीक है? नो रिवेंज, रिवेंज तो भूल जाओ मार्केट से, ठीक है? नो ओवर ट्रेड। आपने सिंगल ट्रेड, अगर आपने सिंगल ट्रेड का सोचा है, एक ट्रेड मॉर्निंग में, एक ट्रेड इवनिंग में, आपका बेस्ट जो टाइम है ट्रेडिंग का वो आप चूज कर लो। आपने वहाँ पे वो ट्रेड लेना है, ठीक है? एंट्री इस चीज का मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप डेट एंट्री करोगे, जैसे कि मैंने 14 को, आज जैसे 14 को इंस्ट्रूमेंट अगर मैंने यहाँ पे गोल्ड पे मैंने, ठीक है, सेशन, अगर मैं लंदन सेशन पे मैंने अगर यहाँ पे मान के चल मैंने फर्स्ट ट्रेड मेरा लॉस हो गया, ठीक है? रिजल्ट लूज। सेफ ट्रेड कर लिया। सेफ ट्रेड करने के बाद परफॉर्मेंस में हम देखेंगे 650 रुपये, सॉरी 10,650। ये मेरे प्रीवियस ट्रेड की वो दिखा रहा है, ठीक है? मैंने प्रीवियस ट्रेड किया था तो मैं इसको रिसेट करना पड़ेगा, रिसेट जनरल कर लिया, ठीक है? तो ये मेरा पूरा रिसेट हो गया। अभी अभी हम यहाँ पे न्यू एंट्री करेंगे, ठीक है? कैपिटल सेव कर लिया। अनलॉक ट्रेडिंग, अगर आपने एक बार ट्रेडिंग कर लिया तो आपको यहाँ पे अनलॉक ट्रेडिंग करना पड़ेगा। ट्रेडिंग अनलॉक होगी हमारी तो आप उसके बाद हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। बिना उसको अनलॉक ट्रेडिंग की हम इस पे एक बार, सिर्फ एक दिन में एक बार ट्रेड ले सकते हैं। अगर दोबारा हमने ट्रेड ले लिया तो उसकी एंट्री के लिए हमें उसे अनलॉक करना पड़ेगा। तो फॉर डेट डाल के हमने यहाँ पे गोल्ड लंदन -50 लॉस, हमने इसको सेव ट्रेड कर लिया। सेव ट्रेड करके हमारा देखो यहाँ पे अपडेट हो गया, इक्विटी 9,950 आ गया, ठीक है? -0.5% हो गया, ठीक है? ड्रॉ डाउन ये सब चीजें ऑटोमेटिक यहाँ पे सारी ऑटोमेटिक है। डेली रिपोर्ट्स आ जाएंगे, मंथली जल्दी। ये इक्विटी कर्व भी यहाँ पे आ जाएगा, एनालिसिस यहाँ पे आ जाएगा -50, ठीक है? अभी हम इसमें नेक्स्ट ट्रेड एंट्री करने के लिए हमें वापस अनलॉक ट्रेडिंग करना पड़ेगा, ठीक है? ट्रेडिंग अनलॉक, उसके बाद हम यहाँ पे वापस जाएंगे। अपने दूसरे ट्रेड लिए, दूसरे ट्रेड लेने के लिए भी हम ये सारी चेकलिस्ट को होते हुए जाएंगे। ये सारी चेकलिस्ट हमने फिर से इन चीजों पे काम करना है, ठीक है? इन सबके बाद ही हमने ट्रेड में एंट्री लेनी है। फिर आ जाए 15, हम नेक्स्ट को ट्रेड लेते हैं, गोल्ड में ट्रेड लेते हैं, लंदन सेम टाइम ट्रेड लेते हैं और हमें हो जाता है उस दिन प्रॉफिट। हमें 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड में आता है, तो 250 का हमें प्रॉफिट हो जाता है, ओके? तो विन, यहाँ पे हम विन कर जाते हैं। ट्रेड हमने ट्रेड सेव कर लिया, हमारे यहाँ पे ट्रेड अपडेट हो गया, ठीक है? तो डेली हमारे यहाँ पे रिपोर्ट्स में आ गया, वीकली, डेली, मंथली, ठीक है? तो यहाँ पे ये अपडेट हो गया, यहाँ पे इक्विटी का अपडेट होगा, यहाँ पर हमारा ये चीज अपडेट होगी। अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो हमें यहाँ पे पूरी दिख जाएगी कि 14 को लंदन को मैंने 14 को हमने -50 का लूज किया और 14 को हमारा ऐसा लगा था, 15 को हमारा टीपी हिट हुआ था। इस तरीके से हम आपको एक दो ट्रेड्स और ऐड करके दिखाता हूँ। 16 को मान लो हमने बीटीसी में ट्रेड किया, ओके? ऐसा नहीं करना है, बट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बीटीसी, ओके? लंदन सेशन, मान लो हमने सेशन में चेंज कर लिया, आपका कोई और सेशन है और मान लो यहाँ पे हमने क्या बोलते हैं प्रॉफिट कर लिया, हमें 1:5 मिल गया, ठीक है? 1:10 मिल गया, चलो 500 का हमें प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, ठीक है? शिफ्ट ट्रेड कर लिया, हमारा इक्विटी यहाँ पे हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। और ये हमने, सॉरी, हमने सबसे पहले अनलॉक ट्रेडिंग करना है। देखो मैं हमने अनलॉक ट्रेडिंग नहीं किया इसलिए हमारा वो अपडेट नहीं हो रहा है। हमने अनलॉक ट्रेडिंग किया क्योंकि ये आपको ध्यान रखनी है ट्रेड में एंट्री करने से पहले, नहीं तो आपकी एंट्री होगी नहीं। 16 को हमने 500 का प्रॉफिट किया है, हम सेफ ट्रेड करेंगे। तो जब हमने उसे अनलॉक किया तभी इसमें अपडेट हुआ, नहीं तो अपडेट नहीं हो रहा था, देखा आपने? मैंने तो अभी हम यहाँ पे इक्विटी कर भी हमारा अपडेट हो गया, अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखो पीटीसी एशियन में हमने ये सब चीज़ें ऑटोमेटेड है, ठीक है? ये सब चीज़ें मैंने आपके लिए बनाई है। तो मैं ज़्यादा वीडियो को खींच के ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। मैंने ये जो HTML और इसकी मदद से बनाया है, ये है बहुत छोटी सी चीज़, बहुत, बट बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ है ट्रेडर्स के लिए। और जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री में ट्रेड करते हैं उनको ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करने में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं मैं जानता हूँ। मैं खुद इन चीज़ों से सफर किया हूँ। आपको कोई पेन पेंसिल की जरूरत नहीं है, कोई पीसी कहीं भी, कोई HTML, सॉरी, कोई एक्सेल
चीज़ की जरूरत नहीं है। जस्ट आपका 2-4 MB की एप्लीकेशन है, उस पे आपने HTML का कोड डालना है, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हो जाएँगी। आपने अगर उस पे उसको रीसेट करना है तो और एक चीज़ और, अगर आपको आपके 2 अकाउंट है तो 2 अकाउंट में आप क्या कर सकते हैं, 2 अकाउंट में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए पहले, अगर तो आपको है तो उसी चीज़ एप्लीकेशन का आपको क्या बोलते हैं डुअल स्पेस से सॉरी उसका डुअल ऐप में तो उसको स्प्लिट करके 2 अकाउंट आप ट्रेडिंग जनरल मेंटेन कर सकते हैं। और सेम चीज़ आप पीसी में भी कर सकते हैं। पीसी के लिए आप कोई छोटा-सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके ये चीज़ आप पीसी में भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ये चीज़ें जो मैंने खुद स्ट्रगल की हैं वो तो मैं सबसे पहले सोचता हूँ कि सभी की हेल्प हो जाए। तो ये चीज़ें हैं। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो लाइक आती है, थोड़ी-सी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन फॉलो फॉर मोर एंड आई एम न्यू हियर, प्लीज़ सपोर्ट मी।